हरे कृष्णा। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग भगवान के श्री विग्रह को अपने घर में रखकर उनकी सेवा करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग अपनी सुविधा के अनुसार मनगढ़ंत विधि से अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। वैसे तो भगवान के श्री विग्रह की सेवा करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना ये द्वापर युग का धर्म है, लेकिन चूंकि अभी कलयुग को आरंभ हुए 5000 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए आज भी भगवान के श्री विग्रह की सेवा की जाती है। यदि आप भी अपने घर में भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को विग्रह सेवा के बारे में आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है या फिर और कोई भी विग्रह है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करना चाहिए, इन सभी विधि के विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस विधि को बताने से पहले भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा से प्राप्त होने वाले कुछ अमूल्य ज्ञान के बारे में भी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राजा पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा की पृष्ठभूमि के बारे में लघु चर्चा करते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इस प्रेम कथा से क्या शिक्षा दी थी। महाराज पुरुरवा ऐल के नाम से भी विख्यात थे। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने उनसे इस शर्त पर विवाह किया था कि वे उनके 2 मेमनों की सदा रक्षा करेंगे तथा संभोग के अतिरिक्त और किसी भी समय वह राजा को नग्न अवस्था में नहीं देखेगी। इस शर्त के साथ उन दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु एक रात्रि गंधर्व उन दोनों मेमनों को चुरा कर ले गए और नग्न अवस्था में राजा पुरुरवा उन मेमनों को वापस लाने के लिए गए। जब उर्वशी ने उन्हें ऐसी अवस्था में देख लिया तो वह स्वर्ग वापस चली गई। राजा इसी अवस्था में उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और क्रंदन करते हुए उर्वशी को वापस आने के लिए दुहाई देने लगे, परंतु इस समय उन्होंने ज्ञान का सहारा लिया और अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करते हुए वह उर्वशी को दुत्कारने लगे। हाय हाय, ये कैसी दशा हो गई मेरी। इस स्त्री ने मुझे एक घास के तिनके की तरह त्याग दिया। मैं कितना मूर्ख था कि पृथ्वी का सम्राट होते हुए भी मैं इसके हाथों में पालतू पशु जैसा बना बैठा था। मैं उस गधे के समान उसके पीछे दौड़ रहा था जिसे गधी द्वारा मुंह पर दुलत्ती मारी जा चुकी हो। उर्वशी ने मुझे स्त्री के स्वभाव के बारे में सचेत भी किया था, लेकिन उसके मोह में मैं उस सत्य को भी समझ नहीं पाया। महाराज पुरुरवा पूर्ण रूप से शारीरिक चेतना में स्थित थे और उर्वशी को अपनी भोग की वस्तु मान रहे थे। ये उनकी 2 गलतियां थी। इसके पश्चात उन्होंने विचार किया कि भला ये शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है? जन्म देने वाले माता पिता की, रति सुख देने वाली पत्नी की, श्रम करवाने वाले स्वामी की, जलकर राख करने वाली चिता की, मृत्यु के पश्चात इसे खाने वाले परजीवियों की, या फिर आत्मा की? इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका उत्तर कठिन है, परंतु फिर भी पुरुष अस्थि और त्वचा के इस थैले के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसे माया सुंदरता के बाह्य आवरण से ढक देती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों को स्त्री संग की खुली अनुमति कभी ना दे। इस प्रकार विचार करते हुए महाराज पुरुरवा ने उर्वशी को पुनः प्राप्त करने का विचार त्याग दिया और फिर पृथ्वी पर लौट आए। उद्धव जी ने इस कथा से अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया और फिर भगवान श्री कृष्ण से उनके विग्रह सेवा के विषय में ज्ञान देने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, रंग, बालू, मन और रत्न, ये वही 8 वस्तुएं हैं जिनसे मेरे श्री विग्रह का निर्माण हो सकता है। साधक मेरे विग्रह को स्थायी अथवा अस्थायी प्रकार से स्थापित कर सकता है, लेकिन स्थायी रूप से स्थापित करने के बाद मेरे विग्रह का त्याग नहीं किया जा सकता। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में मेरे श्री विग्रह की पूजा ऐश्वर्यशाली सामग्री से की जानी चाहिए। उच्च स्तर पर पहुंचने के पश्चात साधक मुझे मानसिक सेवा भी अर्पण कर सकता है। प्रेम पूर्वक यदि मेरा भक्त मुझे सुगंधित तेल, धूप, फूल, फल, भोजन अथवा जल भी अर्पित करे तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। श्री मूर्ति की सेवा करने से पहले अच्छे से दंत मंजन करना चाहिए। इसके पश्चात पूर्व दिशा की ओर सिरों वाले कुश घास के आसन पर बैठना चाहिए। श्री मूर्ति को प्रतिदिन चंदन, कपूर तथा अगरू से सुगंधित जल से स्नान करवाना चाहिए। अभिषेक करते समय पुरुष सूक्त अथवा अन्य स्तुतियों का उच्चारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। अभिषेक करने के पश्चात उचित श्रृंगार करते हुए श्री विग्रह को तिलक लगाकर सुगंधित तेल, सुंदर फूल मालाएं तथा जनेऊ से सुसज्जित करना चाहिए। भगवान को दर्पण और नैवेद्य दिखाकर उनके मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गीत प्रस्तुत करने चाहिए। श्री विग्रह की सेवा के लिए जो भी व्यक्ति सुंदर मंदिर का निर्माण करता है वह तीनों लोकों का शासक बन जाता है। भगवान के मंदिर के चारों ओर उपवन होने चाहिए ताकि उनकी सेवा के लिए फल फूल उपलब्ध हो सके।
श्री मूर्ति की स्थापना करके व्यक्ति को पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मेरी पूजा के लिए भूमि, बाजार और गांव आदि दान में देता है वह मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। श्री विग्रह की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति ब्रह्मा जी के लोक को भी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भक्त भौतिक इच्छाओं से विरक्त होकर मेरे श्री विग्रह की प्रेममय सेवा करता है तो वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस भौतिक जगत में प्रमुखतः 2 प्रकार के द्वंद्व देखने को मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को भगवान से अलग देखता है तो यह पहले प्रकार का द्वंद्व है। सर्दी, गर्मी, अच्छा, बुरा, लाभ, हानि एवं ऐसी ही अन्य परस्पर विरोधाभासी स्थितियां दूसरे प्रकार का द्वंद्व है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विग्रह सेवा का संक्षिप्त वर्णन उद्धव जी से किया था। यदि हम भी इन सरल नियमों को अपनाकर भगवान के श्री विग्रह की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करें तो वे अवश्य ही हम पर प्रसन्न होकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप अपने घर में श्री विग्रहों की सेवा पूजा कैसे कर सकते हैं, विग्रहों की स्थापना कैसे कर सकते हैं और इस कलयुग में विग्रह पूजा के नियम क्या क्या है। अगर आप इन विषय पर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। इसके ऊपर हम एक अलग से स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे। यदि आपकी इच्छा हुई तो श्रील प्रभुपाद द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार घर में अर्चा विग्रह की सेवा करने की पद्धति क्या है, इस विषय में हम आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की इन कथाओं को निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी शेयर करें। और हम आपसे मिलेंगे एक और श्रीमद् भागवतम श्रृंखला की कड़ी के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से आगे कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। हरे कृष्णा।